सादल रशीद एंड यू आर वाचिंग JKSB Adda 614। आज की इस वीडियो में आप टॉपिक देख रहे हो ना, क्या है? शाबाश, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिटेल में क्लासेस आपके लेने वाले हैं। ठीक है, आज से हम डिटेल में आपको जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद कल्चर हिस्ट्री वगैरह भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल देखिए आप, शाबाश। तो द अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज परगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हमने लाए हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपके लिए लाए हैं। एक सेकंड, हम पहले एक कलर चूज करते हैं। हो गया। ठीक है, अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज परगाना। जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, अर्ली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैसे हैं? हमारे यहाँ पंचायत हैं, ब्लॉक्स हैं, हमारे यहाँ क्या इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स के जब मिलाते हैं, जब हम डिस्ट्रिक्ट को सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के फिर हम क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनती है या एक यूनियन टेरिटरी बनती है। जो मतलब स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस वक्त है वो हमारा पंचायत है। ठीक है, पंचायत के बाद हमारा क्या आता है, ब्लॉक आता है, ब्लॉक के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ना, अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी ना जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हम बोलते थे परगाना। क्या बोलते थे? शाबाश, याद रखा ना आपने, परगाना उसको हम बोलते थे। अब देख लीजिए, ड्यूरिंग डोगरा रीन, यानी कि जिस वक्त डोगरा रूल चल रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग डोगरा रीन द परगनाज वर रीऑर्गेनाइज्ड एंड नेम्स जिलास एंड तहसील्स। जो ये परगनाज है ना, इनका जो नेम है ना, डोगरा रूलर्स ने डोगरा रीन के दौरान इस परगाना, ये जो अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जिसका नाम परगाना था, इसका नाम चेंज किया गया और उसका नाम अब रखा गया जिला। क्या? जिला एंड तहसील। ठीक है, जिलास एंड तहसील्स इसका नाम रखा गया है। किसका? परगाना जो है, परगाना का नेम चेंज किया किसने? डोगरा रूलर्स ने ये नाम इनका चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए आप, इसके बाद द जिलास वाज फर्दर डिजिग्नेटेड एज वजारतस। ये जो जिलास थे, जिलास का नाम फिर से चेंज किया गया। फिर उसके बाद क्या आई? वजारतस। फिर इसका नाम क्या रखा गया? शाबाश, वजारतस। फिर इसका नाम रखा गया। फिर अगर हम बात करेंगे 1892 की अगर हम बात करेंगे, जब सर वाल्टर लॉरेंस यहाँ पे थे ऑन हिज रिकमेंडेशन, यानी कि 1892 में सर वाल्टर लॉरेंस ने कुछ रिकमेंडेशन की। ठीक है, उसने क्या कहा? देयर वर सम रीएडजस्टमेंट्स इन द वजारतस। वजारतस में फिर से कुछ रीएडजस्टमेंट हुई। ठीक है, यानी कि वजारतस में फिर से कोई चेंज उसने लाई। किसने? सर वाल्टर लॉरेंस ने। आपने याद रखा ना, सबसे पहले अर्लीस्ट यूनिट थी परगाना, परगाना को बाद में डोगरा रूलर्स ने चेंज किया किसमें? शाबाश, जिला और तहसील्स में। ठीक है, और जब जिला और तहसील्स में ये कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर से जिलास को फर्दर डिजिग्नेट किया किसमें? वजारत्स में। पहले परगाना, फिर जिलास एंड तहसील्स, और उसके बाद वजारत्स। ठीक है, फिर 1892 में वजारत्स में फिर से कुछ नया रिफॉर्म्स लाया जाता है। कौन लाता है? शाबाश, सर वाल्टर लॉरेंस इनमें रिफॉर्म्स लाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, तो आज हम कर देंगे आपका, हाँ, आज हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। इन 1951, फिर 1951 में क्या होता है? देखिए, द वजारत्स वर फर्दर रीऑर्गेनाइज्ड इन 1951 ड्यू टू लॉस ऑफ ह्यूज टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू पाकिस्तान इन 1947। 1947 में जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर का लॉस होता है, जब एक हमारा पोर्शन जो है, एक जो टेरिटरी हमारी है वो पाकिस्तान के हाथों में चली जाती है 1947 में, तो उस वक्त यहाँ पे हमारे वजारत्स में फिर से चेंज आई। कब? 1951 में फिर से वजारत्स में चेंज आई, जब पाकिस्तान के साथ हमारा वो कुछ जंग हुई थी। ठीक है, जंग बंदी हुई थी, तो उसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने एक टेरिटरी लॉस की। ठीक है, उसी वक्त 1951 में फिर क्या हुआ? 1947 के बाद फिर 1951 में 4 साल बाद वजारत्स में फिर से क्या आई? चेंज आई। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लीजिए, साइमल्टेनियसली the nomenclature of wazarats was also changed and redesignated as districts। उसके बाद 1951 के बाद, यानी कि 1951-1952 के दौरान ही क्या हुआ, जो हमारे वजारत्स का नेम है ना, उसको चेंज किया गया। अब उसको क्या कहा कि अब हम इसका नाम डिस्ट्रिक्ट रखेंगे। वजारत का नाम जो है वो खत्म करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इसका नाम क्या दिया गया? शाबाश, डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, टेरिटरी लॉस करने के बाद फिर से रिफॉर्म्स हुई 1947 के बाद, फिर से रिफॉर्म्स हुई 1951 में। 1951 के बाद वजारत जो है ना, साइमल्टेनियसली इनका नाम उसी वक्त चेंज किया गया इनटू
डिस्ट्रिक्ट अब उनका नाम रखा गया। तो जो हम आज भी देख रहे हैं, आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट समाज बोलते हैं। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज द डिस्ट्रिक्ट्स वर सब डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड नियाबत्स। फिर से डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट को फिर से डिवाइड किया, किसमें? तहसील में और नियाबत में, ठीक है। तहसील का हेड कौन होता है? तहसीलदार, है ना। तो देखिए फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसको फर्दर डिवीजन किया गया, एक रखा गया नियाबत और दूसरा रखा गया तहसील, ठीक है। क्यों डिवीजन फर्दर क्यों किए गए? देखिए क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, जो बड़े बड़े मतलब यहाँ की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं ना, उन्होंने सोचा कि अगर हम एक ही आदमी को, एक ही ऑफिसर को अगर हम एक बड़ी टेरिटरी, बहुत बड़ी टेरिटरी देंगे, वो उसमें डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर पाएगा। उसको मतलब जो है ना, वो जो अख्तियार उसको दिया जाएगा वो उससे नहीं निपट सकता है। क्यों? क्योंकि टेरिटरी बहुत बड़ी होती थी। तो अब क्या किया, इसलिए उन्होंने बोला कि हम इसको तहसीलों में अलग डिवाइड करेंगे, नियाबत में डिवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे हम एक जो ऑफिसर उसकी अलग जिम्मेदारी रखेंगे और तहसीलों में तहसीलदार की अलग से जिम्मेदारी होगी। तो तभी जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलेगी। तो एट प्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज ऑफ 20 स्टेट्स, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी प्रेजेंटली हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? शाबाश, 20। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले, ये यूनियन टेरिटरी बनने से पहले कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थे? पहले 22 थे। कंफ्यूज नहीं होना, पहले 22 थे। फिर जो लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो अलग हो गए, जब उनकी अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरी दी गई। तो हमारे यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? शाबाश, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सॉरी, कितने हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर फर्दर सब डिवाइड इनटू नंबर ऑफ तहसील्स, ब्लॉक्स, पंचायतस को में इनको डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से आप के डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे, ठीक है, ब्लॉक्स अलग होंगे, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी अलग से ब्लॉक्स है, तहसील्स हैं, ठीक है, पंचायत हैं, होते ना, हर एक गांव में पंचायत है आज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। तो अब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में आप याद रखना, जम्मू रीजन में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं जम्मू रीजन में? 10, और 10 हमारे कश्मीर डिवीजन में है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जम्मू रीजन के 10, ठीक है। देखिए सबसे पहले डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर, ये जो है ना, ये सारे किसके डिस्ट्रिक्ट हैं? शाबाश, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या है? शाबाश, ये जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसके बाद देख लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन के डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, शाबाश, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर। चलिए गाड़ी यहां से निकलने वाली है। अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर। इनको इस तरीके से आप याद कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल में? शाबाश, 20। तो अब हम न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। मेरी एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने आज अपनी चैनल के लिए 1 घंटे की क्लास बनाई फिजिक्स पे। तो मेरी एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुकी है। तो अब देख लीजिए न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स। आपको पता है ना न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स कब बनाए गए थे? शाबाश, 2006 में। 2006 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, ठीक है। तो वहां पे कहा गया था कि हम न्यूली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स 2007 में क्या हुआ, उनकी क्रिएशन हुई। आपको ये डेट नहीं बताया जाएगा कब, लेकिन 2006 आप याद रखना, उसके बाद हम बाकी देखेंगे, ठीक है। तो करें फिर से शुरू। शाबाश, देख लीजिए आप न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? शाबाश, इन 2006 स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग 8 न्यू स्टेट्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने न्यू स्टेट्स बनाए गए? शाबाश, 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, ठीक है। कौन कौन सा? शाबाश, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, गांदरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, सांबा, शोपियां, रामबन, रियासी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नए डिस्ट्रिक्ट। इनकी क्रिएशन जो है ना, ये ऑर्डर कब निकाला स्टेट गवर्नमेंट ने? 2006 में। अब देखते हैं अनंतनाग जो है, अब हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं। देखिए, अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग को सबसे पहले कहा जाता है इट इज ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली किसको कहा जाता है? शाबाश, अनंतनाग को। उसके बाद वेल नोन फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लाइक गबाज। यहाँ के जो गबाज है ना, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है ना, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है ना, बहुत ही मशहूर है। कहाँ का? अनंतनाग का। आपसे पूछा जाएगा गबाज एंड वुडन क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट जो है ये फेमस, ठीक है, ये मतलब फेमस किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है इसके लिए। हैंडीक्राफ्ट गबाज वुडन क्राफ्ट के लिए सबसे जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है कश्मीर वैली का? वो है आपका अनंतनाग। दूसरा पॉइंट अगर पूछा जाएगा ग्रीनरी ऑफ कश्मीर वैली कौन है, शाबाश, वो भी अनंतनाग है। नेक्स्ट आ जाइए, सेरिकल्चर इंडस्ट्री हैज अर्नड ए गुड नेम अमंगस्ट द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं उनमें से जो सबसे अच्छी मतलब अच्छी खासी जो जिसने मतलब अच्छा नाम कमाया है वो है सेरिकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो है वो मशहूर कहाँ की इंडस्ट्री है, शाबाश। सबसे अच्छी जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है जिसने अच्छा नाम कमाया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। फ्लैंक्ड बाय कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। याद रखना, ये जो अनंतनाग है ना, अनंतनाग के नॉर्थ ईस्ट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शाबाश, कारगिल। याद रखना, कारगिल जो है ना, कारगिल, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो कारगिल सेक्शन है, कारगिल रीजन है, वो दैट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर अनंतनाग, ठीक है। तो इसके बाद नून फॉर, यह है नून फॉर, सॉरी, इट्स नून फॉर स्प्रिंग्स, सल्फर स्प्रिंग्स। अनंतनाग इज आल्सो नून फॉर इट स्प्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स है, बहुत सारे, जिसको आप चश्मा बोलते हो, ठीक है। तो देखिए, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स लिखते हैं जो लैंड ऑफ स्प्रिंग्स है वो अनंतनाग है, ठीक है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो क्या है, शाबाश, वो अनंतनाग ही है। लेकिन आप दोनों याद रखना, असल में बडगाम है, वो भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। असल में बडगाम है, कौन सा है असली? बडगाम है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी नोट करना फिलहाल कि अनंतनाग को भी हम फिलहाल याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन असल में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बडगाम, ठीक है। मैंने आपको बोला है पहले ही, जहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, दोनों याद रखा करो। लेकिन आपका जो जब पेपर आएगा ना, वहां पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो बडगाम की बात अगर हम करेंगे, बडगाम कार्व्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर। बडगाम जो है ना, ये एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा बडगाम जो है, बडगाम एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बडगाम एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये शायद 2006 से पहले बना था। एक सेकंड हम चेक करेंगे 2006 में ये बना था कि नहीं, चेक करते हैं। नो, 2006 में बडगाम नहीं बना था, ये उससे पहले ही बना था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी कुछ रिऑर्गेनाइजेशंस हुई थी, ठीक है। तो बडगाम जो है ना, इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर। कहां से इसको कार्व किया गया था, शाबाश, ये श्रीनगर का पहले एक पार्ट था। बडगाम जो है ना, बडगाम पहले श्रीनगर का एक पार्ट था, लेकिन फिर उसको अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया। किसको? बडगाम को। सेंट्रली लोकेटेड इन कश्मीर वैली, हमारे कश्मीर वैली जो है ना, उसके सेंटर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शाबाश, उसके सेंटर में ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। द ओनली सिविल एयरपोर्ट इन द वैली इज सिचुएटेड हियर। यहाँ पे जो हमारा सिविल एयरपोर्ट है ना, ठीक है, कश्मीर वैली में जो सिविल एयरपोर्ट है वो कहां पे है, शाबाश, वो बडगाम में है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स। यहाँ पे जो हमारा बडगाम है, बडगाम में आपको न्यूमरस स्ट्रीम्स, ठीक है, नदियां और जो स्प्रिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एट लीस्ट 30 स्प्रिंग्स, एट लीस्ट यहाँ पे कहा जाता है कि 30 स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, जिनमें फ्रेश वाटर हम देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर, उनका वाटर हम पी सकते हैं। फ्रेश वाटर के 30 स्प्रिंग्स यहाँ पे है। अगर समर मंथ्स की हम बात करेंगे, समर जो आपका जिस वक्त समर रीजन, सॉरी, जिस वक्त समर का मौसम होता है ना, समर के टाइम पे यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज होता है अप टू 50, यानी कि समर में आपको यहाँ पे 50 स्प्रिंग्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो विंटर में आपको 30 और ऑटम में भी आपको 30 जो है ना स्प्रिंग्स दिखाई देंगे। क्यों समर में 50 क्यों होते हैं? क्योंकि समर में जो ग्लेशियर्स है ना, कुछ ग्लेशियल स्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि जिनका पानी जो है ना वो ग्लेशियर से आता है, इसलिए समर में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, इसलिए इनका नंबर भी इंक्रीज होता है, आपको 50 वहां पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इट्स नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। बडगाम जो है इट्स नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। चले फिर आगे, पीडीएफ में साफ करके रखूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वक्त जो हमारे है ना
200 to 400 यहाँ पे इस वक्त हमारे व्यूज आ रहे हैं, यानी कि 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हम लाइव आते हैं ना फटाफट क्लास पे, वहां पे उस वक्त 20 से लेकर 30 स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, अटेंड किया करो। तो मुझे कांटेक्ट करना जो चाहता है ना कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ूं, ठीक है, और उसकी पीडीएफ मुझे मिले, तो मुझे कांटेक्ट करेगा 7051578223 है, ठीक है। दिस इज 8 7051578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बारामूला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जालिम, याद रखना, बारामूला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जालिम एंड इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, याद रखना, इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर हम देखेंगे, इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, याद रखना, इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली अगर हम एरिया वाइज देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप याद रखना डोडा है, ठीक है, डोडा। कुछ आप बोलते हैं सर किश्तवाड़ है क्या, किश्तवाड़ है क्या, बोला ना, दोनों याद रखो, लेकिन सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डोडा है। आपका जो प्रीवियस ईयर जेकेपी बॉर्डर बटालियन का पेपर हुआ था ना, उसमें भी डोडा ही ऑप्शन दिया गया था, आप देखना, आप चेक करना जाके, ठीक है। तो इट शेयर्स इट इज बॉर्डर विद मुजफ्फराबाद पीओके, ये आजाद कश्मीर के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन? बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी कि मुजफ्फराबाद जो हमारा आजाद कश्मीर है, पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो शेयर करता है बाउंड्री हमारे किस डिस्ट्रिक्ट से? बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, याद रखना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, ऑर्नामेंटल थिंग्स वगैरह जितनी भी है ना, वेजिटेबल्स, वो कहां पे ज्यादा मिलती है हमें? शाबाश, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शाबाश, बारामूला है, ये बात याद रखना। तो लोकल एंड एंशिएंट नेम, लोकल एंड एंशिएंट नेम इसका क्या है? आप देख सकते हो, इसका लोकल एंड एंशिएंट नेम वर्मुल है। क्या है? वर्मुल, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो लोकल एंड एंशिएंट नेम है ना, दैट इज वर्मुल, उसको वर्मुल भी कहा जाता है, ठीक है, वर्मुल, वर्मुल इसको कश्मीर में बोलते हैं, ठीक है, लोकल नेम इसका वर्मुल ही है। तो बांडीपोरा की अगर हम बात करेंगे, बांडीपोरा कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला, बांडीपोरा जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कहां से निकाला गया? बांडीपोरा से, यानी कि पहले ये बारामूला था, बांडीपोरा जो है ये इसी के साथ था, ठीक है, यानी कि पूरा बांडीपोरा और बारामूला मिला के इस सभी का नाम क्या रखा था? बारामूला। अब बांडीपोरा को अलग निकाला गया, किससे? बारामूला से, ठीक है, बांडीपोरा को अलग किया गया कारो। तो बांडीपोरा से एक इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो होती है दैट इज किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा जो है ना, वो कहां से फ्लो होती है? शाबाश, किस डिस्ट्रिक्ट से? बांडीपोरा से, याद रखना। वॉलर लेक इज सिचुएटेड हियर, वॉलर जो है वो भी कहां पे है? बांडीपोरा में, ये बात याद रखना। वॉलर लेक जो वो कहां पे है? शाबाश, किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो भी बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहाड़ी, गुजरी, शीना, दारत इज अ लोकल लैंग्वेज ऑफ गुरेज एंड तुलेल एरियाज, याद रखना। यहाँ पे पहाड़ी भी बोली जाती है, गुजरी भी बोली जाती है, लेकिन एक बात याद रखना, पहाड़ी गुजरी तो यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा शीना जो है ना, जो दारत ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, दारत की जो ट्राइब है, इस लोकल लैंग्वेज ऑफ गुरेज एंड तुलेल, तुलेल और गुरेज में जो ट्राइब्स है ना, दारत ट्राइब्स, वो शीना लैंग्वेज बोलते हैं, ये बात याद रखना। तो इट्स नोन फॉर फिश कैचिंग एंड फिश मार्केटिंग, यहाँ पे आपको हंस दिखाई, हंस जो है ना, हंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हंस किनको बोलते हैं? जो ये फिश वगैरह उनको कैच करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, जो फिशिंग का काम करते हो, ठीक है, हंस उनको बोलते हैं कश्मीरी में, ठीक है, गाढ़ हंस। तो गांधरबल की अगर हम बात करेंगे, आप गांधरबल कार्व्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर, गांधरबल को भी कार्व किया गया, कहां, किससे? श्रीनगर से। इसका मतलब है श्रीनगर तो फिर पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, इसमें बड़गाम भी था, इसमें गांधरबल भी था, फिर बड़गाम को अलग किया गया, गांधरबल को अलग किया गया, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट उनको दी गई। स्प्रेड अक्रॉस सिंध रिवर, गांधरबल जो है ना, इट स्प्रेड अक्रॉस सिंध रिवर, यानी कि सिंध रिवर जो है ना, दैट फ्लोज थ्रू, कहां से वो फ्लो होती है? शाबाश, दैट फ्लोज थ्रू गांधरबल, ये बात याद रखना। दिस रिवर इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल कौन है? शाबाश, सिंध रिवर, सिंध रिवर जो है दैट इज लाइफ लाइन, सिंध रिवर जो है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, ठीक है, सिंध रिवर जो है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो आगे जाइए, शाबाश, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको कोई भी कंफ्यूजन होगा ना, वो मुझे शाम को जिस वक्त हम लाइव आएंगे 9:40 पे हमारी क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास करंट अफेयर की, वहां पे मुझे वो बताएगा। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बताया 7051578223 है, ठीक है। तो देख लीजिए, गांधरबल इज आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ मूनलैंड, दैट इज लद्दाख, यानी कि हम इसको कहते हैं गेटवे ऑफ मूनलैंड, गेटवे ऑफ लद्दाख भी इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मूनलैंड जो है ना, मूनलैंड किसको हम बोलते हैं? मूनलैंड हम बोलते हैं लद्दाख को, याद रखना। मूनलैंड जो है ना, मूनलैंड हम किसको बोलते हैं? शाबाश, मूनलैंड हम बोलते हैं लद्दाख को, किसको? शाबाश, वेरी गुड। मूनलैंड किसको हम बोलते हैं? लद्दाख को हम मूनलैंड बोलते हैं। सो गांधरबल इज नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख और गेटवे ऑफ मूनलैंड। असल में अब आप देखो, अब अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सोनमर्ग तो है ना, सोनमर्ग तो गेटवे ऑफ लद्दाख है। हाँ जी,
बिल्कुल भैया ठीक है, हाँ जी दीदी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सोनामर्ग ही है, गेटवे ऑफ मूनलैंड या गेटवे ऑफ लद्दाख। लेकिन सोनामर्ग कहाँ पे है? सोनामर्ग तो गांधरबल में ही है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, ठीक है। तो सोनमर्ग या गांधरबल का हो तो दोनों जो है वो क्या है, शाबाश, गेटवे ऑफ लद्दाख। तो नेक्स्ट देख लीजिए, खीर भवानी टेम्पल इज जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। खीर भवानी टेम्पल जो है ना, दैट इज जस्ट 5 किलोमीटर, वो यहां से दूर है। कहां से शाबाश, कहां से वो दूर है? 5 किलोमीटर गांधरबल से। ऑलमोस्ट कुछ बुक्स लिखते हैं कि वो सीधे गांधरबल में है, क्योंकि 5 किलोमीटर का फासला जो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। सो हम वी कैन से दैट जो खीर भवानी टेम्पल है वो कहां पे है? वो गांधरबल में ही है, ठीक है। तो इसके बाद और एक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, कुलगाम नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। सर पुलवामा तो है ना? अरे भाई दोनों याद रखो, अरे दीदी दोनों याद रखो, जो वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा उसी को टिक करना, ठीक है। कुलगाम फिलहाल है, पिछले 10 सालों से, पिछले 1 डिकेड से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 2 डिकेडों से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, 20 सालों से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि राइस बाउल जो है कश्मीर का वो कौन है? शाबाश, कुलगाम है। तो आप आज भी ये याद रखिए और उसके साथ साथ पुलवामा भी आप याद रखना। अगर कोई तीसरा आंसर भी है वो भी याद रखना, लेकिन अगर आपके वहां पे ऑप्शन में कुलगाम होगा इसी को टिक करना, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है इसको किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया? शाबाश, ये किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? शाबाश, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट था। अनंतनाग इज नोन एज ग्रैंड ऑफ आवर कश्मीर वैली। तो कुलगाम इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर विश्व। विश्व रिवर जो है ना, विश्व रिवर के बैंक्स पे कौन है? शाबाश, कुलगाम रिवर जो है इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर विश्व। होल कुलगाम हैज नेटवर्क ऑफ जिमींदारी कॉलेज। ये जिमींदारी कॉलेज पता क्या होते हैं? जिमींदारी कॉलेज का मतलब होता है स्ट्रीमर्स, ठीक है। स्ट्रीमर्स जिनका हम इस्तेमाल कहां पे करते हैं? जिमींदारी में, खेतीबाड़ी में, खेतीबाड़ी में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ना स्ट्रीम्स का, उनको हम बोलते हैं जिमींदारी कॉलेज। क्या बोलते हैं? कॉल हम कश्मीरी में बोलते हैं स्ट्रीम को। किसको? स्ट्रीम को या रिवर को, ठीक है। तो जिमींदारी कॉलेज यहाँ पे कुलगाम में हर एक जगह पे आपको क्या दिखाई देखने को मिलेंगे? जिमींदारी कॉलेज। देयर बाय एट्रीब्यूटिंग इट द नेम कुलगाम, इसलिए इसका नाम भी कुलगाम ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जिमींदारी कॉलेज है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, बहुत सारे नदियां हैं, ठीक है। मीन स्ट्रीम एंड गाम मीन्स विलेज। तो कुल मीन्स स्ट्रीम, एक सेकंड। तो कुल का मतलब क्या होता है? शाबाश, कुल मीन्स स्ट्रीम एंड गाम मीन्स विलेज, ठीक है। तो विलेज ऑफ स्ट्रीम्स इसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। कुलगाम इज नोन एज विलेज ऑफ स्ट्रीम्स। याद अच्छे से याद हो रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट देख लीजिए, बर्थ प्लेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी, फाउंडर ऑफ ऋषि कल्चर। हमारे कश्मीर वैली में जो ऋषि कल्चर का फाउंडर था वो कौन था? शाबाश, वो था शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी का जो बर्थ है, बर्थ प्लेस, ठीक है, उसकी बर्थ जो है वो कुलगाम में हुई थी। किसकी बर्थ? शाबाश, शेख नूरुद्दीन नूरानी की बर्थ कहां पे हुई थी? कुलगाम में हुई थी। वो एक बहुत ही अच्छा सेंट था, ठीक है, मशहूर सेंट था, फेमस सेंट। हाई क्वालिटी एप्पल्स इन अपर एरियाज। कुलगाम का जो अपर एरिया है ना, कुलगाम के जो अपर एरियाज है, यानी कि थोड़े से जो हिली एरियाज है, ठीक है, वहां पे आपको हाई क्वालिटी एप्पल्स अम्बरी देखने को मिलेंगे, ठीक है। श्राइन, यहाँ पे और एक श्राइन भी है, उस श्राइन का नाम क्या है? शाबाश, उस श्राइन का नाम है श्राइन ऑफ हजरत मीर सैयद, ठीक है यार। एक श्राइन भी आपको देखने को मिलेगी, जिस वो किसकी है? शाबाश, हजरत मीर सैयद की श्राइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अभी 3 डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं। कुपवारा, ये रहा मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अगर आप में से यहाँ कोई आना चाहेगा मुझे बताना, तो मैं भी आपके साथ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे फिर बंगस वगैरह ले जाऊंगा, ठीक है। बंगस वैली भी यहीं पे है, ठीक है। तो देख लीजिए, कुपवारा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली कौन है? शाबाश, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शाबाश, ये बताइए। दैट इज आवर कुपवारा, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला, ये बारामूला था, ठीक है। हमारा जो कुपवारा था ये बारामूला का ही एक पार्ट था। अब क्या होने लगा? जब 1979 में, हाँ 1979 में जो हमारा कुपवारा है उसको अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया, उसको अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया, ठीक है। यानी कि इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला। पहले किसका पार्ट था? बारामूला का, ठीक है। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान है ये, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये जो हमारा कुपवारा है ना, कुपवारा भी पीओके के साथ, मुजफ्फराबाद के साथ, या हम कहेंगे आजाद कश्मीर के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अच्छे से नोट करो, आराम से पढ़ो, ठीक है। तो हमारा कुपवारा और बारामूला जो है दोनों क्या करते हैं?
पीओके के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन कौन सी है शाबाश, बंगस वैली, इसका व्लॉग भी मैंने अपने चैनल पे शायद अपलोड किया था। द्रिंग्यारी और चंडीगाम, ठीक है, इनको नोट करो, द्रिंग्यारी, चंडीगाम और बंगस वैली जो है ना, यहाँ पे क्या किया गया शाबाश, यहाँ पे ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बंगस वैली में पिछली बार एक मेला लगा था, वो किसने मतलब स्टार्ट किया था, एलजी मनोज सिन्हा ने। एलजी उस वक्त, उस दिन हम वहीं पे थे, मनोज सिन्हा जो है ना, मनोज सिन्हा ने वहां पे बंगस मेला जो है ना, बंगस मेला का फेस्टिवल उसने वहां पे इनेकाद किया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद है पुलवामा की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड, तो देख लीजिए आप पुलवामा, ठीक है, पुलवामा देख लीजिए। तो अब शाबाश देख लीजिए आप पुलवामा, ठीक है, कार्व्ड आउट फ्रॉम अनंतनाग। पुलवामा को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया शाबाश, ये अनंतनाग था। अनंतनाग में एक पुलवामा भी एक जगह थी, पुलवामा को अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर जैफरान कल्टीवेशन। यहाँ पे कौन सी कल्टीवेशन होती है शाबाश, किसी कल्टीवेशन, जैफरान कल्टीवेशन, ठीक है। कैरीवास, यहाँ के जो कैरीवास सॉयल है ना, कैरीवास सॉयल, वहां पे होती है कौन सी शाबाश, वहां पे जैफरान की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो अब नीचे आ जाइए, इसका जो दूसरा नाम है वो शाहपिया है, क्या है, शाहपया मीन्स रॉयल स्टे। ये इसको किसने नाम दिया था शाबाश, फ्रेडरिक ड्रू ने। किसने, फ्रेडरिक ड्रू ने उसको क्या किया था, सॉरी, उसका नाम रखा था शाहपिया का मतलब क्या है, रॉयल स्टे। एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम पुलवामा को ही बोलते, याद रखना, पुलवामा इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर आप किसको बोलते हैं शाबाश, पुलवामा इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। क्या, एप्पल बाउल, ठीक है, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, पुलवामा को, याद रखना। तो जामिया मस्जिद जो पुलवामा में है ना, जो मुगल्स के टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है, पुलवामा में एक जामिया मस्जिद है, वो मुगल्स ने बनाई थी, मुगल्स के टाइम पे बनाई गई थी। वो रिजम्बल होती है, वो पता है किसके जैसी है, जिस तरीके से जामिया मस्जिद है ना श्रीनगर में, नौहट्टा में, उसी के साथ वो रिजम्बल होती है, सेम टू सेम वही मस्जिद दिखती है, ठीक है। तो इसके बाद अब वो किसने बनवाई थी जामिया मस्जिद श्रीनगर की, सिकंदर ने, है ना, सिकंदर ने बनवाई थी। तो देख लीजिए आप, श्रीनगर में आपको क्या याद रखना है, विनायस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं शाबाश, श्रीनगर को बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, श्रीनगर को बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, विनायस ऑफ ईस्ट शाबाश किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर और विनायस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं, श्रीनगर को बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। बारामूला इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो गांधरबल इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर बैंक, शाबाश सिंध, है ना। तो कुलगाम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक, विशव। तो यहाँ पे श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक, झेलम, ठीक है। समर कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये कौन, श्रीनगर इज समर कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो टूलिप गार्डन, निशाद का भी मैंने एक व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड किया था। टूलिप गार्डन, निशाद गार्डन, शालीमार बाग, चश्मा शाही, ये जो सारी चीजें ना, ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है। फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी कहाँ पे, ये भी श्रीनगर में, याद रखना। फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग गार्डन और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो भी श्रीनगर में, डल लेक में, ठीक है। तो आ गया यहाँ तक आपको समझ में, अच्छे से समझ में आया ना। सच बताना, मुझे बताओ, सच बताओ, आपको मेरा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, वो समझ में आती कि नहीं, आपको कहीं पे प्रॉब्लम मत होती है, वो मुझे बताना। तो करें आप स्टॉप। तो आप 9:40 पे आप रेडी रहना, उस वक्त हम क्या करेंगे, करंट अफेयर की क्लास जो ना, आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ेंगे, पॉइंट्स में पढ़ेंगे, कल की तरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से, पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।